एक गांव में मोहन नाम का हलवाई रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। मोहन हलवाई बहुत स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाता था, जिसके कारण लोग दूर दूर से उसको अपने समारोह में मिठाइयाँ बनवाने के लिए बुलवाते थे। एक बार पास ही के गांव के मुखिया, जिनके यहाँ शादी का प्रोग्राम था, जिसके लिए मुखिया जी मोहन के पास आए और बोले, मोहन, मेरी बेटी की 2 दिन बाद शादी है। खाना और मिठाइयाँ तुम्हें ही बनानी है बेटा। तुम ऐसा करना, कल से ही काम शुरू कर देना। तुमसे अच्छी मिठाई यहाँ पूरे गांव में वैसे भी कोई नहीं बनाता। जी मालिक, आपकी बहुत कृपया, जो आपने मुझ गरीब हलवाई को अपनी बेटी की शादी में खाना बनाने के लिए कहा। अरे मोहन, कृपया कैसी बेटा, तुम्हारे हाथों में जो स्वाद है ना, वो बड़े से बड़े हलवाई के हाथों में भी नहीं है। इसलिए हमने तुम्हें चुना है। तुम कल समय पर आकर काम शुरू कर देना बस। ठीक है अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ। अगले दिन मोहन गांव में जाकर मुखिया जी के घर अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाता है, जिसके बाद मुखिया जी मोहन के लिए पैसे लेकर आते हैं। ये लो मोहन, अपने काम के पैसे। तुमने बहुत अच्छी मिठाई बनाई है। सब मेहमान तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। मालिक, ये सब तो आपका बड़प्पन है। अच्छा, कुछ मिठाइयाँ घर के लिए भी ले जाना, बच्चे खा लेंगे। मिठाइयों को एक गठरी में बांधकर मोहन गांव के रास्ते से ही जाने लगा। रास्ते में एक घना जंगल था और मोहन को शाम और जंगल के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था, इसलिए मोहन जंगल से ही जा रहा था। तभी अचानक मोहन को एक आवाज सुनाई दी। अरे ओ मोहन। मोहन ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मोहन तेजी से भाग लिया। अरे अरे, आज कहाँ फंस गया। जल्दी से भाग लेता हूँ, नहीं तो पता नहीं आज क्या होगा। मैं बचूंगा या नहीं। हे भगवान, बचाओ मुझे। तभी मोहन के सामने एक चुड़ैल आ गई। मोहन चुड़ैल को देखकर बहुत डर गया और फिर डर के मारे वहीं रुक गया। चुड़ैल मोहन को देखकर खूब जोर जोर से हंसने लगी और बोली, अरे मूर्ख मोहन, तुझे क्या लगा तू भागकर बच जाएगा? अच्छा हुआ जो तू आ गया। मैं कितने दिनों से भूखी थी, अब तुझे खाकर ही मेरी भूख शांत होगी। डरते हुए मोहन बोला, चुड़ैल जी, यदि आप मुझे खा लोगी तो इसमें आपका ही नुकसान है। मेरा कैसा नुकसान मूर्ख, मुझे पागल बनाता है। अगर आप मुझे खा लेंगी तो सबको यही लगेगा कि मैं जंगल से आ रहा था और मुझे किसी चुड़ैल ने खा लिया। फिर इस रास्ते से कौन आएगा? ये रास्ता फिर से वीरान हो जाएगा और तुम फिर से भूखी रह जाओगी। इसलिए मेरे पास एक विचार है। विचार? कैसा विचार? मैं तुम्हें यदि अपने खाने के बदले कुछ और दे दूं, तो मुझे क्या दे सकता है खाने में जिससे मेरी भूख शांत हो जाए? फिर मोहन ने गठरी में बंधी हुई ढेर सारी मिठाइयाँ चुड़ैल को दे दी। चुड़ैल बहुत भूखी थी तो उसने उसी समय मिठाइयाँ खाना शुरू कर दिया। मिठाई खाकर चुड़ैल बोली, ये मिठाई तो बहुत स्वादिष्ट है, मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा जाने दे रही हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम मुझे आगे भी ऐसी ही मिठाइयाँ लाकर खिलाओगे। मैं बहुत गरीब हूँ, मिठाई बनाने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए चुड़ैल जी, और मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? और फिर बिना पैसे के मिठाइयाँ कैसे बनेंगी? मोहन की बात सुनकर चुड़ैल बोली, रुको, मैं तुम्हें सोने की मोहर देती हूँ, जिनको बेचकर तुम मिठाइयों के लिए सामान खरीद लेना और मिठाइयाँ बना लेना। लेकिन मुझे जरूर ला कर देना, नहीं तो मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगी। तुम्हें पता है ना? हाँ हाँ चुड़ैल जी, मुझे पता है। इसके बाद चुड़ैल अपनी गुफा में जाकर ढेर सारी सोने की मोहर लेकर आती है और मोहन को दे देती है। मोहन सोने की मोहर देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है और वो चुड़ैल से मिठाई लाने का वादा करके अपने घर चला जाता है। कहाँ रह गए थे आज आप? कितनी देर कर दी आने में। पता है मैं कितनी परेशान हो रही थी। फिर मोहन ने चुड़ैल वाली सारी बात अपनी पत्नी को बताई। इसके बाद उसकी समझदार पत्नी ने मोहन को दोबारा उस जंगल में आने जाने से मना कर दिया। इस तरह मोहन की जान भी बच गई और मोहन ने सोने के सिक्कों को बेचकर अपना जीवन अच्छा कर लिया
और अच्छी तरह से जीने लगा। लेकिन मोहन और उसकी पत्नी की बातों को एक पड़ोसी कल्लू सुन लेता है और उसके मन में लालच आ जाता है और वो सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। कल्लू की पत्नी बहुत लालची थी तो वो बोली, आप बिना किसी काम के नहीं हो, क्या तुम नहीं जा सकते थे जंगल में मिठाई लेकर? क्या पता चुड़ैल हमें भी सोने की मोहर दे देती और हमारे भी भाग बदल जाते। कल्लू जंगल में जाने को तैयार हो जाता है। चुड़ैल मोहन का इंतजार करती रहती है। आज इतने दिन हो गए उस मोहन के बच्चे को गए हुए, ना तो वो आया और ना ही मिठाई। दूसरे दिन कल्लू खूब सारी मिठाई लेकर जंगल जाता है। चुड़ैल जी, अरे ओ चुड़ैल जी, अरे कहाँ चली गई तुम? चुड़ैल उसके सामने प्रकट होती है और वो कल्लू को ही मोहन समझ लेती है और उसे गुस्से में कहती है, आ गया तू, कितने दिन मुझे इंतजार करवाया इन स्वादिष्ट मिठाइयों का। ला दिखा क्या लाया है मेरे लिए। चुड़ैल ने मिठाई खाई लेकिन उसमें वो मोहन के हाथों वाला स्वाद नहीं था, क्योंकि कल्लू तो मिठाई कहीं और से लाया था। चुड़ैल को वे मिठाइयाँ बेस्वाद लगी। अरे ये क्या खिला दिया तूने मुझे? एक तो इतने दिन में आया है और फिर भी इतनी बकवास मिठाई ला कर दी है मुझे। अब तो तुझे खाकर ही मैं अपनी भूख शांत करूंगी। अरे नहीं चुड़ैल जी नहीं, मुझे छोड़ दो, तुम तो मुझे गलत समझ रही हो। लेकिन चुड़ैल ने कल्लू की एक ना सुनी और उसे मारकर खा गई और अपनी भूख शांत कर ली। तो इस तरह कल्लू का लालच ही उसे ले डूबा। तो इसलिए तो कहते हैं ना दोस्तों, लालच का अंत हमेशा बुरा होता है।